भाई सुन, पूरा इंटरव्यू अच्छा गया। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, नेल्ड इट। स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस सॉलिड। व्हाई शुड वी हायर यू, किल्ड इट। इंटरव्यूअर इंप्रेस है, स्माइल दे रहा है, नोट्स लिख रहा है, और फिर आता है वो क्वेश्चन, सो व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड सीटीसी। और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होता है, दिमाग में कैलकुलेटर खुल जाता है, दिल में डर होता है, मुंह से निकलता है सर जो आप सही समझे, और बस गेम ओवर। नहीं, लिटरली गेम ओवर। क्योंकि जो आप सही समझे का मतलब इंटरव्यूअर के लिए ये है, इसको अपनी वैल्यू का पता नहीं है, इसको जितना कम देंगे उतना खुश रहेगा, और ट्रस्ट मी वो कम ही देंगे। आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को तोड़ेंगे। क्या नहीं बोलना चाहिए वो पहले, क्यों नहीं बोलना चाहिए वो भी, और क्या बोलना चाहिए विद एग्जैक्ट वर्ड्स वो लास्ट में। और हाँ, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए अलग अप्रोच बताऊंगा। चलो सीधा घुसते हैं। पहले बात करते हैं लोग क्या क्या बोलते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। गलत आंसर नंबर 1, जो आप दे दो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइन सुनने में हम्बल लगती है, लेकिन एक्चुअली ये सबसे डेंजरस लाइन है सैलरी नेगोशिएशन में। क्यों? क्योंकि तुम अपनी नेगोशिएशन पावर जीरो कर रहे हो। तुम बोल रहे हो मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और इंटरव्यूअर क्या करेगा? वो अपना लोएस्ट बजट ऑफर करेगा, क्योंकि तुमने खुद बोल दिया जो दे दो। सोच के देखो, अगर तुम दुकान पे जाते हो और दुकानदार बोले भाई जितने देना है दे दे, तो तुम कितने दोगे? कम से कम। ऑब्वियसली वही इंटरव्यूअर भी करता है। गलत आंसर नंबर 2, रैंडम नंबर बोल देना बिना रिसर्च के। सर मुझे 50,000 पर मंथ चाहिए। इंटरव्यूअर पूछता है ये नंबर कहाँ से आया? बस सर लगता है इतना तो मिलना चाहिए। भाई लगता है इसे सैलरी नहीं मिलती, लगता है इसे चाय मिलती है, सैलरी नहीं। जब तुम बिना रिसर्च के कोई नंबर बोलते हो तो दो चीज़ें होती हैं, या तो नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इंटरव्यूअर सोचता है ये डिल्यूजनल है, या नंबर बहुत कम होता है, इंटरव्यूअर सोचता है ये डेस्परेट है। दोनों केस में तुम्हारा इंप्रेशन वीक होता है। गलत आंसर नंबर 3, सर मेरे फ्रेंड को XYZ कंपनी में 8 लाख मिल रहा है, मुझे भी उतना चाहिए। ये क्लासिक है। देखो, तुम्हारे फ्रेंड का पैकेज तुम्हारे किसी काम का नहीं है इंटरव्यू में। उसका प्रोफाइल अलग है, उसका कंपनी अलग है, उसका रोल अलग है, उसकी लोकेशन अलग है। तुम अपनी सैलरी किसी और के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते, और इंटरव्यूअर के लिए ये सुनना बहुत इरिटेटिंग होता है। उसको लगता है ये अपनी वैल्यू नहीं जानता, दूसरों से कंपेयर कर रहा है। गलत आंसर नंबर 4, और ये थोड़ा ट्रिकी है। सर मेरा करंट CTC 4.5 लाख है, तो मुझे एटलीस्ट 8 लाख चाहिए। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट डबल मांग लिया बिना जस्टिफिकेशन के। हाँ भाई हाइक मिलता है, लेकिन 80% जंप का रीज़न तो बताओ। और दूसरी प्रॉब्लम, बहुत लोग अपना करंट CTC इन्फ्लेट कर देते हैं। मतलब एक्चुअल में 3.5 है, बोलते हैं 4.5, और आजकल कंपनीज वेरीफाई करती हैं, प्रीवियस पे स्लिप्स मांगती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स मांगती हैं। अगर पकड़े गए तो ऑफर लेटर कैंसिल, रेपुटेशन डैमेज और ब्लैकलिस्ट। मतलब झूठ मत बोलो, कभी मत बोलो। ठीक है, तो अब गलत आंसर्स हो गए। अब समझो कि राइट आंसर कैसे देना है, और इसके लिए पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी। सैलरी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना पड़ता है। मतलब इंटरव्यू से पहले तुम ऑलरेडी जान लो कि इस रोल के लिए मार्केट में कितना मिलता है, इस कंपनी में स्पेसिफिकली कितना मिलता है अप्रॉक्सीमेटली, तुम्हारे एक्सपीरियंस लेवल पे कितना फेयर है, और तुम्हारा करंट या लास्ट CTC क्या था अगर एप्लीकेबल है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? ग्लास स्टोर पे जाके देखो, कंपनी नेम डालो, रोल डालो, सैलरी रेंज आ जाएगी। एम्बिशन बॉक्स पे देखो, इंडियन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा डेटा है। लिंक्डइन पे देखो, सिमिलर रोल्स में लोग क्या अर्न कर रहे हैं। payscale.com पे देखो, और अगर कोई सीनियर या मेंटर है इंडस्ट्री में, उनसे सीधा पूछ लो। 5 मिनट का काम है ये, लेकिन ये 5 मिनट तुम्हारे इंटरव्यू का सबसे पावरफुल 5 मिनट हो सकता है। अब आंसर कैसे देना है? पहले फ्रेशर्स के लिए। अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम्हारे पास निगोशिएट करने का स्कोप थोड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो दे दो बोल दो। फ्रेशर का सही आंसर कुछ ऐसा होगा, I've done some research on the market rate for this role in this city, and from what I've seen, the typical range for freshers in this profile is around 3 to 4.5 lakh per annum. I'm comfortable within that range. For me, honestly, at this stage, learning, exposure and growth matter more than the exact number. But I do trust that your company offers fair and competitive compensation, so I'm sure we can find something that works for both of us. अब इसको तोड़ के समझो। I've done research. ये लाइन इंटरव्यूअर को बता रही है कि तुम प्रिपेयर्ड हो, तुम रैंडमली नहीं बोल रहे, तुमने होमवर्क किया है। टिपिकल रेंज फॉर फ्रेशर्स, तुम रियलिस्टिक हो, तुम 15 लाख नहीं मांग रहे, तुम मार्केट के हिसाब से बोल रहे हो। लर्निंग एंड ग्रोथ मैटर मोर, ये लाइन फ्रेशर्स के लिए गोल्ड है, क्योंकि इससे इंटरव्यूअर को लगता है कि ये बंदा सिर्फ पैसों के लिए नहीं आ रहा, जेन्युइनली सीखना चाहता है। आई ट्रस्ट योर कंपनी ऑफर्स फेयर कॉम्पेंसेशन, सटल है बट पावरफुल। तुम कंपनी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो और साथ में एक्सपेक्टेशन भी सेट कर रहे हो कि भाई कम मत देना, हम जानते हैं मार्केट रेट। वी कैन फाइंड समथिंग दैट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ अस। कोलैबोरेटिव टोन, तुम नेगोशिएट नहीं कर रहे, तुम डिस्कस कर रहे हो, ये प्रोफेशनल लगता है। अब एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए,
अगर तुम्हारे पास 2-3 साल का या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास करंट सीटीसी है, प्रीवियस हाइक हिस्ट्री है और तुम्हारे पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट का आंसर कुछ ऐसा हो सकता है: My current CTC is 5.2 lakh per annum. Based on my experience, the skills I've developed, especially in recruitment and employee engagement, and the market rate for this kind of role, I'm looking at a range of around 7 to 8 lakh. That said, I'm not rigid about the number. If the role offers good learning, a clear growth path, and a team where I can contribute meaningfully, I'm open to discussing what works best. For me, the overall opportunity matters as much as the package. इसको समझो. Current CTC clearly बताया, honestly. एक्सपेक्टेड रेंज दिया, जस्टिफाइड विद स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. आई एम नॉट रिजिड, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई बिना डेस्परेट हुए. ओवरऑल अपॉर्चुनिटी मैटर्स. ये लाइन इंटरव्यूअर को रीअश्योरेंस देती है कि तुम सिर्फ पैसों के लिए जंप नहीं मार रहे. एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे, जब भी सैलरी का रेंज दो, थोड़ा स्मार्ट रेंज दो. मतलब अगर तुम्हें 6 लाख चाहिए तो बोलो 6 to 7.5. क्यों? क्योंकि कंपनीज हमेशा रेंज का लोअर एंड ऑफर करती हैं. तो अगर तुम्हारा लोअर एंड ही 6 है तो मिनिमम भी 6 मिलेगा. अगर तुम बोलो 5 से 7 तो 5 मिलेगा. तो रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट वो रखो जो तुम्हारा एक्चुअल मिनिमम एक्सेप्टेबल नंबर है. अब एक और सिनारियो, क्या करो जब इंटरव्यूअर पहले से बजट बता दे. कभी कभी इंटरव्यूअर सीधा बोलता है, देखो इस रोल के लिए हमारा बजट 4 लाख है, क्या तुम कंफर्टेबल हो? अब यहाँ 3 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1, अगर बजट तुम्हारे एक्सपेक्टेड रेंज में है तो सिंपल, येस दैट वर्क्स फॉर मी, इट्स विद इन द रेंज आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड आई एम मोर फोकस्ड ऑन द रोल एंड द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हियर. ऑप्शन 2, अगर बजट तुम्हारे एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम है. ऑनेस्टली आई वाज लुकिंग एट समथिंग स्लाइटली हायर बेस्ड ऑन माई रिसर्च अराउंड 4.5 to 5, बट आई अंडरस्टैंड एवरी कंपनी हैज अ स्ट्रक्चर. इफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी I'd love to discuss it, and if not, I'm still very interested in the role because I genuinely see long-term growth here. देखा, ना बोल दिया, रिजेक्ट नहीं किया, नेगोशिएट किया लेकिन पोलाइटली. ऑप्शन 3, अगर बजट बहुत कम है. आई अप्रिशिएट यू बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट द बजट. ऑनेस्टली दैट्स क्वाइट बिलो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग बेस्ड ऑन द मार्केट रेट एंड माई स्किल्स. आई डोंट वांट टू कमिट टू समथिंग where I might feel undervalued down the line, because that wouldn't be fair to either of us. Is there any room for discussion or is this fixed? ये आंसर मेच्योर है. तुम रिजेक्ट नहीं कर रहे लेकिन अपनी वैल्यू भी मेंटेन कर रहे हो. और फेयर टू आइदर ऑफ अस, ये लाइन बहुत स्मार्ट है क्योंकि तुम कंपनी का पर्सपेक्टिव भी एक्नॉलेज कर रहे हो. अब एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, सीटीसी सिर्फ सैलरी नहीं होती. सीटीसी में होता है बेसिक सैलरी, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, पीएफ कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस, बोनसेस, वेरिएबल पे और कभी कभी स्टॉक्स या ईसॉप्स भी. तो जब तुम सीटीसी डिस्कस करो तो इनहैंस सैलरी ज़रूर समझो, क्योंकि हो सकता है सीटीसी 6 लाख है लेकिन इनहैंस सिर्फ 38-40,000 पर मंथ आ रहा है, बाकी पीएफ में, टैक्स में और इंश्योरेंस में जा रहा है. तो नेगोशिएट करते वक्त पूछ सकते हो, कुड यू शेयर द ब्रेकअप ऑफ द सीटीसी? आई लाइक टू अंडरस्टैंड द इनहैंड कंपोनेंट एज वेल. ये प्रोफेशनल क्वेश्चन है और ये तुम्हारा राइट है पूछना. क्विक रिकैप करते हैं. जवाब दे दो, कभी मत बोलो. अपनी वैल्यू खुद सेट करो. रैंडम नंबर मत बोलो, पहले रिसर्च करो. फ्रेंड का पैकेज कंपैरिजन मत करो, अपनी मेरिट पे बात करो. करंट सीटीसी इन्फ्लेट, झूठ मत बोलो, कंपनीज वेरीफाई करती हैं. रिसर्च करो, ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स, लिंक्डइन. 5 मिनट इन्वेस्ट करो. रेंज दो, स्मार्ट रेंज. लोअर एंड तुम्हारा मिनिमम एक्सेप्टेबल नंबर हो. फ्लेक्सिबल रहो लेकिन डेस्परेट नहीं. सीटीसी ब्रेकअप समझो, इन हैंड कितना है वो जानो. और सबसे इंपॉर्टेंट, सैलरी क्वेश्चन से डरो मत. ये कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, ये एक नॉर्मल बिजनेस डिस्कशन है. तुम अपना टाइम, अपनी स्किल्स, अपनी एनर्जी बेच रहे हो तो उसकी फेयर वैल्यू जानना तुम्हारा हक है. कॉन्फिडेंट रहो, प्रिपेयर्ड रहो, इन्फॉर्म्ड रहो. अगर तुम्हें सैलरी नेगोशिएशन पे और डिटेल में वीडियो चाहिए, जैसे ऑफर लेटर मिला है तो काउंटर ऑफर कैसे करना है, या मल्टीपल ऑफर्स हैं तो कैसे डिसाइड करना है, तो कमेंट में लिख देना सैलरी पार्ट 2. अगर डिमांड आई तो मैं ज़रूर बनाऊंगा. मैं हूं तुम्हारा इंटरव्यू बडी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपनी वैल्यू जानो, रिसर्च करो और इंटरव्यू फोड़ दो.